वहीं दूसरी तरफ पार्टी से निकलते ही राजवीर मोना से मिलने के लिए चला गया था। राजवीर गुस्से से पास में पड़ा वास तोड़ते हुए कहता है, क्या हो रहा है ये सब? हमारा प्लान कैसे फेल हो गया? मोना इस समय बिल्कुल शांत खड़ी थी और राजवीर को देख रही थी और वो उसे शांत करते हुए कहती है, इट्स ओके डैड, आज ना सही पर आगे हमारे पास बहुत सारे मौके आएंगे। पर उससे पहले एक बात बताइए, अचानक से आपने ओमकार के साथ ऐसा करने का प्लान क्यों बनाया था, जबकि हमारे पास अभी प्रॉपर्टी के पेपर्स भी नहीं हैं? राजवीर उससे कहता है, मैं बस उस अलका को सबक सिखाना चाहता था, उसे बहुत शौक चढ़ा है ना डिवोर्स लेने का। मोना शॉक्ड होकर कहती है, इसका मतलब उसे सब पता चल चुका है, पर आपने मुझे बताया तक नहीं। पर उसे पता कैसे चला? राजवीर कहता है, वो उसने मुझसे बार बार पूछा तो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। मोना को राजवीर की इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते थे क्या? आपके कारण हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। राजवीर अभी भी गुस्से में था। वो लगभग मोना पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, हद में रहो अपनी। मोना ने राजवीर को पहली बार इतने गुस्से में देखा था, वरना वो हमेशा ही मुस्कुराता रहता था। पर आज वो मोना पर चिल्लाया था, जिस कारण मोना थोड़ा डर गई थी और वो हैरानी से राजवीर की तरफ देख रही थी। मोना राजवीर की ओर देखती है और फिर ये आंखों में नमी लाते हुए कहती है, डैड, आपको मुझ पर जितना गुस्सा करना है कर लो, आखिर आपका बिना मेरा है ही कौन? मोना की ये बात सुन राजवीर का दिल पिघल जाता है और वो खुद को शांत करते हुए कहता है, मोना मोना डैड को माफ कर दो, मैंने जो कहा गुस्से में कहा, आई एम सॉरी बेटा। ये कहते हुए राजवीर मोना को गले से लगा लेता है और मोना उसको कसकर पकड़ लेती है और मुस्कुरा देती है। फिर मोना को शांत करवाने के बाद राजवीर कुछ ही देर में घर के लिए लौट जाता है। वहीं समायरा अपने कमरे में बेड पर लेटे लेटे सोच रही थी कि आखिर राजवीर की सच्चाई सबके सामने कैसे लाए, और साथ ही ये भी कि राजवीर इतनी रात को बिना किसी को बताए कहाँ चला गया है। और यही सोचते सोचते कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है। अगली सुबह ओमकार बेड पर बैठा समायरा के उठने का इंतजार कर रहा था और जब वो उठती है तो वो झट से पूछता है, अब तुम कैसी हो? समायरा उसके अचानक ऐसा कहने से चौंक उठती है और अपनी आंखों को मलते हुए कहती है, मुझे क्या, मैं ठीक हूँ। ओमकार हाँ में सिर हिला देता है और जब समायरा उठकर बाथरूम की तरफ जाने वाली होती है तो वो झट से उठकर उसकी बाजू पकड़ लेता है और कहता है, आराम से समायरा, तुम्हें चोट लग जाएगी। समायरा उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुमने तो मुझे ऐसे पकड़ रहा है जैसे मैं बीमार हूँ, रिलैक्स, मुझे बस हल्की सी चोट आई थी, मेरा सरवर नहीं फूटा था। ओमकार झट से उसकी बाजू छोड़ देता है और कहता है, हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम बीमार हो, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। समायरा उसे देख अपना सिर हिला देती है और बाथरूम के अंदर जाने लगती है, पर अंदर जाने से पहले दरवाजे के पास खड़े होकर खुद से कहती है, ये इसे क्या हो गया है आज, कहीं कल गिरने के कारण सिरविर पर चोट तो नहीं आ गई ना इसे। और फिर वो अपना सिर झटकते हुए वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद नहा धोकर बाहर निकलती है। इस समय ओमकार अपने कमरे में नहीं था, तो ये देख समायरा चैन की सांस लेती है और तैयार होने लग जाती है और इसके बाद वो तुरंत ही नीचे की तरफ चली जाती है। तभी उसका ध्यान अलका जी पर जाता है, जो इस समय किचन में थी, और वो उनकी तरफ चली जाती है और कहती है, माँ। अलका जी उसकी तरफ पलटती हैं तो समायरा कहती है, माँ, रात को पापा कब आए थे? अलका जी कहती है, वो देर रात लौटे थे, मैंने पूछा था पर हमेशा की तरह ही उन्होंने कुछ नहीं कहा। समायरा हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, माँ, मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या आपको थोड़ा बहुत कुछ की याद है कि वो कहाँ जाते हैं, साथ में क्या कुछ लेकर जाते हैं क्या? अलका जी कहती हैं, राजवीर हर दिन या फिर 2-3 दिन के बाद एक बार जरूर रात को उसी समय कहीं जाते हैं और बहुत बार वो अपने साथ पैसे लेकर भी गए हैं।
कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये बात मुझे नहीं पता। समायरा हाँ में सिर हिलाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपना फ़ोन निकाल पूनम को कॉल करती है और कुछ कहती है और फिर फ़ोन रख देती है। तभी ओमकार स्टडी रूम से बाहर निकलता है और जब समायरा की उस पर नज़र पड़ती है तो वो जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, ओमकार मुझे ऑफिस जाना था। ओमकार अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखता है और कहता है, मेरी इजाज़त है, जाओ। समायरा उसे चिढ़कर देखती है और कहती है, मैंने कोई तुम्हारी परमिशन के लिए नहीं पूछा है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस जाना चाहती हूँ। ओह, ऐसा है क्या? पर क्यों? ओमकार उससे पूछता है तो समायरा मजाक में कहती है, बस देखना चाहती हूँ कि कहीं तुम वहाँ पर किसी लड़की के साथ तो नहीं होते ना। ओमकार उसकी तरफ देखता है और कहता है, ओ ऐसा क्या? ठीक है, तुम चल सकती हो, पर अगर रास्ते में मेरी नीयत खराब हो गई ना तो फिर मुझे मत कहना कुछ। समायरा उसे घूर कर देखती है और वही ओमकार वहां से जाते हुए कहता है, जल्दी करो वरना मैं यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। समायरा भागकर उसके साथ जा मिलती है और फिर वहां से उसके साथ रॉय ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज ओमकार खुद कार चला रहा था और उसने जानबूझकर समायरा को तंग करने के लिए रोमांटिक गाने चला रखे थे। समायरा जल्दी से गाना बंद करती है और कहती है, क्या है ये सब? क्या तुम हमेशा ही इतने गंदे सॉन्ग सुनते हुए ऑफिस जाते हो? ओमकार उसे आंखें छोटी किए देखता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, ये आपको कहाँ से गंदा लग रहा है? समायरा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हर तरफ से। अच्छा, तो तुम खुद क्यों नहीं लगा लेती? ठीक है, अभी लगाती हूँ। इतना कहकर समायरा अपनी पसंद का गाना ढूंढने लग जाती है और लगभग 2-3 मिनट के बाद वो एक गाना चलाती है। ये गाना सुनते सुनते समायरा खिड़की खोल लेती है और वहां पर अपनी बाजू टिकाकर उस पर सिर रख बाहर की ओर देखने लग जाती है और बाहर चल रही हवा उसके बालों को छूकर आगे बढ़ने लगती है और इसके साथ ही उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं ओमकार उसके चेहरे को कार चलाते हुए निहार रहा था और समायरा का चेहरा देख उसके होठों के कोने ऊपर उठ जाते हैं।